ओके सिस्टर, चालू कर दीजिए। सबको जय मसीह की। चलिए वचन में चलते हैं। आज मैं यिर्मयाह की पुस्तक से बात करूंगी। तो सब लोग निकालिए यिर्मयाह, उसका 9 अध्याय और उसकी 23 आयत, 23 और 24। कोई पढ़ दे मेरे लिए। यिर्मयाह 9। हाँ, 9 उसका 23 और 24। 23 और 24 है ना। हाँ। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धनी पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर वचन पारे जाने के लिए और आप सबके सुने जाने के लिए आप सबको आशीष करे। ये वचन मैंने कल आपको कितना बात बताया था, कितना सबको समझाया था, है ना। कल आपको मैंने बहुत सारी बातें समझाई थी, बहुत सारी बात बताई। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आज का मैंने वचन है ना, ये कोई मैंने ऐसा कुछ तैयार नहीं करा। लेकिन आज सुबह जब मैं वचन पढ़ रही थी, मेरा 6:30 से 7 बजे वचन पढ़ने का टाइम है। तो मैं पूरे दिन में आधे घंटे वचन पढ़ती हूँ, यानी 6:30 से 7:30। जब मैं आज सुबह ये वचन पढ़ रही थी, तो वचन पढ़ते 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 जब मैं यही पुस्तक यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ रही हूँ आजकल में, तो वचन पढ़ा तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की। और मेरे मन में आया कि आज मैं अगर वचन शेयर करूंगी तो आपके साथ यही वाला वचन शेयर करूंगी। तो मैं आपको ये वाली बात इसलिए बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर के वचन को बात पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर हमसे बात करता है। उसने मुझसे बात की और उसने मुझे बोला कि आज तू इस वचन के द्वारा मेरे लोगों से बात, है ना। तो मैं आज का वचन, इसलिए मैंने आज ये वचन लिया। परमेश्वर, हमें जरूरत नहीं है कि हम बहुत ढूंढे ढांडे इतना कुछ करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेली रूटीन में जब भी बाइबल पढ़ते हो, उस बाइबल में से आप पढ़ते हो, तो परमेश्वर आपके ध्यान को किसी किसी वचन पे केंद्रित कर देता है ना। परमेश्वर आपके उस बात को केंद्रित कर देता है और आपका ध्यान उस वचन पे जाता है। मेरे इस वचन पे ध्यान गया। मैंने कहा अच्छा वचन है, आज परमेश्वर के इस वचन से मैं आप लोगों से बात करूँ। हम कितना घमंड करते हैं, कितना जीवन ऐसा जीते कि बस हमसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं, है ना। तो आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देती। सच में प्रभु तू महान खुदा है। मेरे परमेश्वर, सच में तू आज के वचन के द्वारा प्रभु हम में से हर एक से बात कर, हम में से हर एक को सिखा और समझा। मेरे राजा तेरा धन्यवाद देती प्रभु। वचन प्रभु अच्छे ढंग से प्रभु होने वाला हो मेरे परमेश्वर, हम सबको समझ आने वाला हो पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा प्रभु हर एक से तू बात कर, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना सुनी, तेरा धन्यवाद। प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसा कि वचन में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। बुद्धिमान बनते ना बहुत होशियार, कभी कभी कहते हैं होशियार की होशियारी रखी रह जाती है ना। हम कभी कभी किसी काम को करने में अपनी समझ, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं कि हम ये वाला काम कर लेंगे, ये चीज कर लेंगे। कभी कभी हम वचन को पढ़ने में भी अपनी बुद्धि ज्यादा लगा देते हैं, मैं कर लूंगा। परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। कहते हैं ना, वचन ऐसे समझ में नहीं आता। आपको वचन पढ़ने के लिए पहले प्रार्थना करनी है, वचन को समझने के लिए प्रार्थना करनी है, वचन को बोलने के लिए प्रार्थना करनी है। क्या करते हैं कि कभी कभी ये सब चीज को इग्नोर मार देते हैं। वचन आया, बोला, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता। हम सोचते थे, कभी कभी एक दो बार मेरे साथ क्या हुआ ऐसा, बाद में मैंने वचन लिया, हाँ आज ये वाला वचन बोलूं। जब बोलने पे आती हूँ तो मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा, खुद ही मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैं जो चीज मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको क्या समझाऊंगी। कभी कभी हम इतने होशियार बन जाते हैं, है ना, कि हाँ ये वचन चलो ये तो मैं बोल ही दूंगी, हाँ सही है, सरल है। नहीं, बात सरल और कठिन की नहीं होती। बात ये होती है कि आप उस वचन को जब बोल रहे हैं, तो
बात है कि नहीं, जब तक आप के साथ पवित्र आत्मा नहीं है तब तक आप सुसमाचार नहीं सुना सकते। सबसे पहले आपको अपने जीवन में पवित्र आत्मा को लेकर आना है। कहते ना, कल मैंने वचन सुनाया था, कल के वचन था, यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कल का ये वचन था ना, मैंने कल आप लोगों के साथ। तो यहोवा का आत्मा आपके साथ होना बहुत जरूरी है। जब तक यहोवा का आत्मा आपके साथ नहीं है तो आप कितने भी बुद्धिमान रहे, कितनी भी आपको बुद्धिमानी किसी काम की नहीं है। क्या का लिखा है ना वचन में कि परमेश्वर ने दुनिया के सारे मूर्खों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमानों को क्या करे, लज्जित करे। जो अपने आप में बहुत बुद्धिमान समझते हैं और ये समझते हैं कि ये मूर्ख है, सामने वाले को अक्ल नहीं है, तो परमेश्वर ने उन सबको चुना हुआ है कि बुद्धिमानों को क्या करे, लज्जित करे। लज्जित करने के लिए उसने मूर्खों को चुन लिया है, जिससे मूर्खों को बुद्धिमान बनाए। दाऊद कौन था? एक चरवाहा था। वो क्या पढ़ा लिखा था? बहुत ज्यादा। उसमें क्या बहुत बुद्धि थी? कुछ भी नहीं था उसमें। एक चरवाहा था, गांव का लड़का था, ना स्कूल गया ना कुछ गया, बस भेड़ बकरी को चराता था। परमेश्वर ने उसे चुना और क्या बनाया, राजा बनाया। क्या राजा बनने जैसी योग्यता थी इसमें? नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर चुनता है ना और जिसे परमेश्वर बनाता है, उसमें सारी क्वालिटी अपने आप आ जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को जो मैं कह रही हूँ? जिसे परमेश्वर चुनता है तो परमेश्वर के चुनने के द्वारा उस व्यक्ति में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो उसके जीवन में नहीं है। जैसे कि मैं कौन थी? एक नॉर्मल व्यक्ति, पाप से घिरी हुई एक औरत, है ना। पाप, हम सारे जिस दुनिया में रहते हैं उसका राजा कौन है? उसका राजा शैतान है। और हम शैतान की चाल चलते हैं, शैतान की बातों में ध्यान करते हैं, शैतान की चीजों में मनन करते हैं, शैतान के बनाए हुए कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा है, ये चीजें करने में बड़ा मजा आ रहा है ना। लेकिन हमें उस चीज के पीछे नहीं जाना, हमें परमेश्वर को जानना है जो आसमान और इस धरती को बनाने वाला है, जिसने आपको और मुझे बुलाया है, जिसने आपको और मुझे चुना है, जिसने आपको और मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दी है, जिसने आपको मुझे ये जीवन दिया है। तो वो यहाँ पर क्या कह रहा है, वहां पर वो कह रहा है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे से आगे तो कोई है ही नहीं। यानी कि सपोज कीजिए जैसे कि मैं, अगर मुझ में घमंड आ जाए, मैं ये कहूँ अरे मुझसे ज्यादा तो ये जितने भी लोग हैं जुड़े हैं कोई कुछ नहीं है, इन्हें क्या पता है, इन्हें वचन का क्या ज्ञान है, इन्हें कुछ नहीं है। तो परमेश्वर मेरी बुद्धि को बिल्कुल नीचा कर देगा, क्योंकि परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ रहे हैं आप जो मैं आपको बोल रही हूँ? परमेश्वर मन के 3 व्यक्ति को पसंद करता है, जिसके अंदर नम्रता होती है, धीरज होती है, दया होती है, करुणा, उसको परमेश्वर पसंद करता है। अगर मैं इस बात पे घमंड करूं कि अरे मेरे आगे तो आप सब लोग में से कोई भी कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि आपको क्या वचन का ज्ञान, आप क्या जाने, मैं ही हूँ, जो हूँ मैं हूँ, बस मुझे ही आता है। तो क्या परमेश्वर मुझसे बात करेगा? क्या परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहेगा? क्या परमेश्वर मुझे आपको सिखाने के लिए, चलो आज तो मैंने बोल दिया, परमेश्वर मुझे गिरा देगा कि इसे मैंने उठाया, इसे मैंने बनाया, इसे मैंने सिखाया, इसे मैंने बुद्धि दी, इसे मैंने समझ दी, इसे वचन का ज्ञान दिया, और ये आज इतनी ज्यादा अपने आप में घमंडी होगी कि अपने आगे किसी को कुछ समझ नहीं रही है। तो परमेश्वर मेरे ज्ञान को, मेरी बुद्धि को बिल्कुल खत्म कर दे, क्योंकि परमेश्वर को ज्ञान घमंड भरी आंखें बिल्कुल पसंद। घमंड, आप सोचो कोई भी व्यक्ति, ये तो परमेश्वर है, हमारा खुदा है, अगर कोई घमंडी व्यक्ति आपके सामने आ जाए और अपना घमंड दिखाएगा तो आपको क्या वो पसंद आएगा? अरे आप, हम जैसे नॉर्मल इंसान भी उसे पसंद नहीं करेंगे, तो वो तो जीवित खुदा है, वो कैसे पसंद कर सकता है? वो तो हमारा बनाने वाला है ना, हमें रचने वाला खुदा है। इसलिए यहाँ पर वो कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, बिल्कुल भी घमंड, क्योंकि ये बुद्धि मेरी दी हुई है, मैं चाहूं तो इसे दूं और मैं चाहूं तो इसे ले लूं।
करना कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे में बहुत समझ है, मैं अगर वचन बोल सकती हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे को ही सब कुछ आता है। तो इस बात पे आप घमंड ना करें। अगर जिस दिन आपके अंदर ये घमंड आ गया, परमेश्वर आपको ऊपर से सीधा नीचे पटक देगा। फिर आगे क्या लिखा है? ना वीर अपनी वीरता पे और ना धनी अपने धन पर घमंड करे। वीर होता है, गोलियत कौन था? वीर था, वीर, बहुत बड़ा वीर था। उसे देख के सारी सेना डर गई थी। उसे अपने ऊपर घमंड था, वो बहुत उसकी घमंड से चढ़ी आंखें थी उसकी, है ना। उसने जब लोगों को ललकारा, लोग उसे देख के डरने लगे। मेरे आगे कोई नहीं सीख सकता, बस मैं ही मैं हूँ, मैं हूँ मैं। और क्या अंजाम हुआ? एक छोटे बालक ने, 15-16 साल के लड़के ने एक गुलेल से उसे मारा और एक पत्थर से वो मर गया। ऐसा मरा कि एक ही पत्थर से एक ही बार में वो चित हो गया। क्यों? क्योंकि दाऊद के साथ परमेश्वर था, इसलिए ये हुआ। गोलियत घमंड से भरा हुआ था, उसने जीवित परमेश्वर को ललकारा था, परमेश्वर के लोगों को ललकारा था। तो क्या परमेश्वर चुप रहता? उसने एक छोटे बच्चे के द्वारा गोलियत को चित कर दिया, मार दिया। एक पत्थर क्या होता है? क्या अगर आप एक पत्थर से किसी को मारोगे तो क्या वो मर जाएगा? नहीं मरेगा, चोट आएगी, हल्का सा माथा फट जाएगा, कुछ होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप मार के देखो नहीं तो किसी को एक पत्थर, कुछ नहीं होगा इससे ज्यादा, सिर फटेगा। देखा है मैंने, लड़ाइयों में होता है, पत्थर मार देते हैं, सिर फट जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आप मरेंगे नहीं, ये तो डेफिनेट है, आप मरेंगे नहीं। लेकिन उसने इतना बड़ा पत्थर लिया और उसे ताना और उसके ऊपर मारा और वो उसके माथे में घुसा और मर गया एक ही बार। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ। वो अपने आप को बहुत वीर समझ रहा था ना, गोलियत समझ रहा था मेरे जैसा तो कोई है नहीं। तो परमेश्वर को यही सब चीजें अच्छी नहीं लगती। उसे ये लगा कि मेरे जैसा कोई है नहीं, मेरे जैसा कोई कुछ कर नहीं सकता, मेरे बराबर वीर नहीं है। और हकीकत में ऐसा ही था, उसके जैसा वीर नहीं था। तभी तो सारे, शाऊल जैसा राजा, राजा शाऊल उससे लड़ने के लिए नहीं जा रहा था, उसका विश्वास डगमगा गया था। लेकिन दाऊद वो गया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता था। जब दाऊद जंगल में अपने भेड़ बकरियों को चराता था और कोई भालू या शेर आता तो वो उसके बच्चे को उठा के ले जाता था, अगर उसकी भेड़ बकरी के, तो वो उसके पीछे जाता था। क्या वो हथियार लेके जाता था? नहीं, ऐसे चला जाता था और उनको मार के फाड़ के और उनके मुंह से वो बच्चा अपना लेकर आ जाता था। क्यों? कि परमेश्वर उसके साथ, परमेश्वर ने उसे वीर बनाया था, परमेश्वर ने उसे विश्वासी बनाया था। वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था, उसने सच में परमेश्वर को जाना था और परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था। जिसके साथ परमेश्वर का सच में आत्मा रहता है ना, वो सच में एक अलग व्यक्ति होता है। चाहे आप कितने भी बुद्धिमान बन जाए, चाहे आप कितने भी वीर बन जाए, चाहे आप कितने भी धनी बन जाए, लेकिन जब तक परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आपकी बुद्धिमानी, आपकी वीरता और आपका धन आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको बुद्धिमानी को इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपकी वीरता को इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर आपके धन पर आशीष करेगा। जैसा कि परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में, उसने परमेश्वर ने उसे उठाया, राजा बनाया, वीर तो वो था ही, और उसे धनी भी बनाया, उसके धन पर आशीष करी, वो राजा बन गया। कभी सोचा? मैंने सोचू कभी, क्या मैं रानी बन जाऊंगी तो क्या हो सकता है ऐसा, रानी बन जाऊं मैं अचानक? हो सकता है, मेरा परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है। ये तो मुझे लगता है कि मेरे में ऐसी योग्यता नहीं है, मुझ में रानी जैसा कुछ नहीं है, तो मैं कह रही हूँ, मेरे कहने से क्या होगा? अगर परमेश्वर चाहेगा तो मैं रानी बनूंगी, है ना। उसकी क्या, वो क्या सोचता है हमारे बारे में, उसकी इच्छा क्या है, उसकी कल्पना क्या है,
मैं तो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि परमेश्वर ने अगर आज मेरा अभिषेक किया है तो वो सुसमाचार सुनाने के लिए, खेदित मन को मैं परमेश्वर का वचन सुनाऊं, जिससे परमेश्वर के प्रति उसकी विश्वास को जगाऊं। मैं वो जो भटका हुआ है उसके भटकाव को मैं दूर करूं, इसलिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है कि अगर मैं आपको वचन को सिखाऊं, वचन को समझाऊं, तो कल आप भी किसी को जाके मैं कह रही हूँ, अगर मैंने आज ये वचन दिया और आप किसी दूसरी मीटिंग आप इसी वचन को बोलो, देखो परमेश्वर ने जो मुझे बुद्धि दी है मैंने उस बुद्धि से बात कर रही हूँ। परमेश्वर आपको अलग बुद्धि देगा, आप इस वचन को अपनी बुद्धि से बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर सबके साथ रहता है। ठीक है ना? परमेश्वर ने मुझे अलग उदाहरण दिए हैं, परमेश्वर हो सकता है आपको अलग उदाहरण दे वचन को समझाने के लिए, वो तो परमेश्वर है, मेरी बात नहीं है। परमेश्वर हमारे मुख के द्वारा बात करता है कि मेरा बेटे बेटी को मैं जाकर कुछ समझाता हूँ। कहते हैं ना, उसने ये कहा कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो वो आपके मुंह में वचन को डालता है, वो आपके मुंह में शब्दों को डालता है कि जब आप बोलो तो आप ना बोलो, वरन आपके मुख से होकर वो बोलने वाला हो। लिखा है ना ये सारी बातें वचन में, वचन पढ़ते हैं हम, वचन को सीखते हैं, तो वचन में सारी बातें लिखी हुई है। फिर आगे क्या रखा है, परंतु जो घमंड करे वे इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। सही है ना? घमंड करने की चीज कौन है? हमारा परमेश्वर, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमारे जीवन में कार्य किया, जिसने हमारी जरूरतों को पूरा किया, जिसने हमारे बच्चों को संभाला, जिसने हमारे घर पर आशीष की, जिसने हमारे बिजनेस पे आशीष की, जो हर दिन हमें रोटी देता है, रोज की रोटी हमें देता है, जो हर दिन हमें संभालता है, बीमारी से हमें निकालता है। घमंड तो हमें इस चीज पे करना चाहिए ना कि हाँ प्रभु तू सच में इस योग्य प्रभु है कि हम तुझ पे घमंड करने वाले हो। बचाता है, हर परिस्थिति से निकालता है, जीवन में अंधकार हो जाता है हमारी गलतियों के कारण, लेकिन जब हम उसके चरणों में जाते हैं, उससे प्राप्त करते हैं, तो हमें निकाल लेता है, बचा लेता है। कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जब जब मुझे पुकारते हैं, मैं उनकी सुनता हूँ, मैं उनकी ओर अपने कान लगाता हूँ, उनके दुआई के शब्द मेरे कानों में आते हैं और मैं उनको बचाने के लिए तुरंत भागता हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। इसलिए अगर परमेश्वर आपसे जिस दिन प्यार करना छोड़ दे तो शायद आपको कोई नहीं बचा सकता, लेकिन वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी जरूरतों को जानता है, आपकी हर बात को जानता है, वो जानता है कि इसको क्या चाहिए, उसे आपसे ज्यादा चिंता है आपकी। उसे आपसे ज्यादा चिंता है आप। तो हमें घमंड किस बात पर करना है? इस बात पर कि जिस परमेश्वर को हम जानते हैं उस पर घमंड करें कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ। विश्वास करना है आपको, जानना है उस परमेश्वर को, समझना है उस परमेश्वर को, घमंड करना है उस परमेश्वर पे। आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला, आपके घर को चलाने वाला, आपके बिजनेस पर आशीष करने वाला, आपके घर पर आशीष करने वाला, आपके बच्चों पे आशीष करने वाला कौन है? तो घमंड हमें उस चीज पे करना चाहिए या इस सांसारिक चीजों पे करना चाहिए जो बेवजह है, किसी काम की नहीं है? परमेश्वर की चीज पे हम घमंड करेंगे तो परमेश्वर हमें और आशीषित करेगा। सांसारिक चीजों पे घमंड करेंगे, हाँ भाई आज तो मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पे बहुत पैसा है, इस बात पर तो आप चिंता मत करिए, वो पैसा आपके पास ज्यादा दिन नहीं रहेगा, चला जाएगा वो। लेकिन आप ये वाली बात बोलेंगे, ये जो मेरा पैसा है ना मेरे परमेश्वर का दिया हुआ है, ये मेरे परमेश्वर में उस जीवित खुदा पे मैं घमंड करती हूँ कि उसने मुझे इस लायक बनाया, उसने मेरे जीवन को आशीषित किया। आज मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, आज मेरे पास 4 बंगले हैं, तो ये सब किसकी वजह से है? आपको नहीं, मेरा पति बहुत अच्छा बिजनेस करता है, उसने ही करा नहीं। अगर परमेश्वर की आशीष आपके बिजनेस पे नहीं होगी, आपके घर पे नहीं, तो क्या वो सारी चीजें आ सकती है? कभी नहीं आएंगी। कोशिश करके देखते रहना, कभी नहीं आएंगी।
परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, समझ दिया है, वचन को ध्यान लगाने के लिए। अरे हम सबसे पहले को याद की हमें धन्यवाद देना कि हम उस जीवित खुदा को जानते हैं। घमंड इस बात का कि हम उस जीवित खुदा को जानते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। घमंड हमें उस प्रभु पे है जो प्रतिदिन हमारी प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करता है। कभी कभी ऐसा होता है आपकी प्लेट में सामने खाना बना हुआ रखा है, अच्छे से अच्छा खाना रखा हुआ है, और आप उसे नहीं खा पाते क्योंकि नहीं, ऐसा होता परमेश्वर नहीं चाह रहा कि आप वो खाना खाएं, तो आपके सामने वो भरा हुआ प्लेट आप नहीं खा सकते। लेकिन अगर परमेश्वर आपको आशीषित करता है ना, तो आपके घर में वो सूखी रोटी है ना, तो परमेश्वर सूखी रोटी को भी बदल के आपके यहाँ 36 पकवान ला के रख देता है। वो कहीं से भी आए, चाहे कैसे भी आए, आपका पड़ोसी अचानक आके दे जाए, लेकिन होता सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से है। तो घमंड हमें अपने परमेश्वर का करना चाहिए। परमेश्वर ने आपको सूखी रोटी दी है, प्रभु तेरा धन्यवाद। परमेश्वर ने आपको घी की रोटी दी है, तो प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू ही योग्य परमेश्वर। तू जो चाहता है वो हमारे जीवन में हो, जैसा तू चाहता है हम वैसा खाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पिए। पर परमेश्वर हर बात में तेरा धन्यवाद, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हर दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। वो कभी हमें लज्जित नहीं होने देता। वो कभी हमें क्या नहीं होने देता? लज्जित नहीं होने देता। वो हमें संभालता है, निकालता है परिस्थिति से। और आगे क्या लिखा है? लिखा है परंतु जो घमंड करे वे इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पे करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। किसके काम करता है? हमारे परमेश्वर। करुणा, अपनी दया दिखाता है, हमारा न्याय करता है, सही गलत हमें बताता है। अगर कोई हमारे जैसे अय्यूब था, अय्यूब के दोस्त थे, अय्यूब का सब कुछ चला गया था, अय्यूब के दोस्त आए, उसे यूं तो कह नहीं रहा कि चल ठीक है भाई, जो हो गया प्रभु का धन्यवाद, प्रभु तेरे साथ सब कुछ अच्छा करेगा, तू कोई बात नहीं, तू प्रभु से प्रार्थना कर, सब कुछ तेरे जीवन में सही हो जाएगा। ऐसे तो नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने उससे क्या करा? तर्क वितर्क कर किया कि तूने जरूर कुछ किया होगा, तूने ऐसा किया होगा, तूने परमेश्वर के किताब यूं किया होगा, तो किया होगा। तो परमेश्वर को कितनी गुस्सा आई कि मेरा दास जो मुंह से एक शब्द भी नहीं कह रहा और बोल रहा है कि नहीं मैंने परमेश्वर के खिलाफ, क्योंकि वो जानता था कि इसने सच में परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं करा, क्योंकि वो खरा व्यक्ति था। लेकिन उसके दोस्त उसे नीचे दिखाते रहे। तब परमेश्वर का गुस्सा उसके दोस्तों पर आया कि मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा। लेकिन तब अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करता और परमेश्वर उन्हें छोड़ देता। तो हम जब बाइबल पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें वचन पढ़ने के साथ साथ बुद्धि देता है इस बात की कि हम उस बात के लिए उदाहरण दें कि ऐसा उदाहरण हम क्यों दे रहे हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर न्याय करता है। परमेश्वर ने अय्यूब का न्याय किया, उसके दोस्तों को न्याय किया, बताया कि देख मेरा दास अय्यूब ही सही है, ये गलत है। परमेश्वर न्याय करने वाला वो सही को सही और गलत को गलत ठहराता है। वो कभी गलत को सही नहीं करता है, वो सही को सही और गलत को गलत करता है। वो कभी भी, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी वचन में हो, अगर आपने गलती की है तो वो आपको गलत बताएगा। वो ये नहीं कहेगा ये मेरा दास है, ये मेरे वचन को बहुत अच्छा बोलता है, ये मेरे वचन को बहुत अच्छा कहती है, ये मेरी बहुत अच्छी दासी है, कभी इसने गलत नहीं किया। आपकी अगर जहाँ गलती होगी, परमेश्वर आपकी इस गलती को बताएगा। जैसे कि दाऊद के साथ हुआ। दाऊद अच्छा था, खरा था, लेकिन उसकी एक गलती, इस गलती का क्या न्याय नहीं हुआ? क्या परमेश्वर इस गलती की उसे सजा नहीं दी? दी। उसका न्याय किया गया, उसने उसे उस गलती की सजा दी गई।
तो हमारा परमेश्वर अगर आप पर दया करता है तो आपके वो सही गलत को भी न्याय करता है। और तीसरी चीज धर्म के काम करता है परमेश्वर, करता है, न्याय करता है और धर्म के काम। क्योंकि मैं इन्हीं बातों से क्या होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। ये हमारे परमेश्वर की क्वालिटी है। 3 क्वालिटी उसने अभी यहाँ पर बताई है। पहली करुणा, दूसरा न्याय और तीसरा धर्म। इन बातों से क्या होता है, वो प्रसन्न होता है कि ये उसकी क्वालिटी है ना। अगर आपकी क्वालिटी है वचन को अच्छा बोलना, वचन को अच्छा बताना और वचन को अच्छी तरह से समझाना, तो ये आपकी क्वालिटी है। जो वचन वर्शिप बहुत अच्छी कराता है, भजन बहुत अच्छा गाता है, तो वो उसकी क्वालिटी है। जो चंगाई के लिए प्रार्थना करता है, भविष्यवाणी करता है, तो वो उसकी क्वालिटी है। परमेश्वर ने हर एक जन को उसके अनुसार उसके जीवन में कार्य किया है और उसे अलग अलग चीजें दी है। हर व्यक्ति को एक चीज नहीं दी है, तू भविष्यवाणी कर ले, तू सब कुछ कर ले, तू यही कर ले, तू वो भी कर ले, वो भी। वो माना बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में है। परमेश्वर की आशीष है कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी क्वालिटी दी है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि मेरा ये बेटा बोलने में अच्छा है तो मैं इसे ये चीज दूंगा। मेरी ये बेटी गाने में बहुत अच्छी है तो मैं इसे अपनी वर्शिपर बनाऊंगा। ये मेरी बेटी प्रार्थना करने में बहुत अच्छी है तो मैं इसे ऐसी आशीष दूंगा कि जिसके लिए भी प्रार्थना करे वो चंगा हो जाए, भला चंगा हो जाए, हर दुख तकलीफ दूर हो जाए। तो परमेश्वर जिसे जैसा चाहता है उसके अनुसार उसके जीवन में कार्य। तो आप अपने बुद्धिमानी पर, घमंड पर और अपनी वीरता पर कभी भी ना जाएं कि परमेश्वर इन सब चीज से आपको गिरा देगा। लेकिन हाँ, आप इस बात से कहें कि धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि तूने मुझे बुद्धिमान बनाया इसलिए कि मैं वचन को पढ़ने वाली बन, वचन को समझाने वाली। तो धन्यवाद इस बात के लिए, वचन को पढ़ने के लिए धन्यवाद। मुझे क्या करना, मुझे अपनी बुद्धिमानी का क्या करना। अगर मैं बुद्धिमान हूँ तो क्या मेरे को न्याय करने के लिए परमेश्वर चुना है? मेरा काम न्याय करना नहीं है, ये काम मेरे परमेश्वर का। अगर परमेश्वर ने मुझे बुद्धिमान बनाया तो क्या मैं दुनिया का न्याय करती फिरूं? नहीं, न्याय करने का काम परमेश्वर का। पर हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि मेरी कोई सामने वाला या मेरा बच्चा कुछ गलत कर रहा है या ये कर रहा है, मुझे इस बात का है कि मुझे मेरे बच्चे को समझाना है कि बेटा तू ये गलत कर रहा है। पर बाकी न्याय करना परमेश्वर का काम है। और वीर बनाना भी परमेश्वर का काम है। गोलियत वीर था लेकिन वीरता धरी रह गई उसकी। दाऊद क्या वीर था? बहुत वीर था, क्योंकि दाऊद के साथ परमेश्वर का आत्मा रहता था, इसलिए दाऊद वीर था। और उसकी वीरता ने वहां पर काम किया और गोलियत एक गोले में, एक पत्थर में धराशायी हो गया। पर इस बात पर दाऊद को घमंड नहीं था कि दाऊद ने घमंड किया कि मैंने इतने बड़े गोलियत को मार दिया। घमंड किया दाऊद ने? कहीं पे लिखा है कि जब गोलियत को मार चुका तो दाऊद को बहुत घमंड हो गया? कहीं नहीं लिखा है। वो जैसा नॉर्मल था वैसे ही नॉर्मल रहा। तो हमको ये सारी चीजें जाननी है और समझनी है। करुणा, न्याय और धर्म परमेश्वर के काम है। अगर आपने को परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाया है तो अपनी इस बुद्धिमान पे इसलिए घमंड करो कि परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान बनाया। क्यों? कि आप उसके वचन को पढ़ो, समझो, सीखो, लोगों तक पहुंचाओ। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे, क्योंकि परमेश्वर इन सारी बातों से प्रसन्न होता है। हमें वो कार्य करना है जिससे हमारा परमेश्वर खुश हो, या जिससे हमारे परमेश्वर के द्वारा हमें आशीष। परमेश्वर हमारी इन सब बातों से खुश होता है।